स्वागत है हॉरर की दुनिया में। फॉलो खूनी मंडे और एंजॉय करो दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरीज। गर्ल्स हॉस्टल। निमिषा की सांसें चढ़ी हुई थीं और वो बुरी तरह हाफ रही थी। उसके बाल बिखर चुके थे। वो शीशे के सामने खड़ी खुद को देखकर अपने बाल वापस बांधने की कोशिश कर रही थी, पर घबराहट के मारे वो कुछ नहीं कर पा रही थी। उस रात निमिषा ने पहली बार अपनी देर रात तक जगने की आदत का पछतावा किया। निमिषा को डर था कि कोई अभी भी उसका पीछा कर रहा है। इस बात की शुरुआत तब हुई जब मनीषा और निमिषा दोनों क्लास 8 में एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे और हॉस्टल में रहते थे। जिस बोर्डिंग स्कूल में वो लोग पढ़ रहे थे वो पढ़ाई लिखाई के लिए एक बहुत ही अच्छा स्कूल माना जाता था, और उस बोर्डिंग स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल की कुछ अलग ही कहानी थी। 5 साल पहले 9th क्लास की एक सीधी साधी और पढ़ाई में होनहार लड़की की उस बोर्डिंग स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल के 5th फ्लोर में मौत हो गई थी। किसी को नहीं समझ आया था कि वो लड़की मरी तो मरी कैसे। टीचर्स और पेरेंट्स बताते थे कि उस लड़की को ना तो डिप्रेशन था और ना ही कोई पढ़ाई का प्रेशर। पहले सबको लगा ये मर्डर है, लेकिन पुलिस को कभी कोई सबूत नहीं मिला, जिसकी वजह से ये केस बंद हो गया। पर साल दर साल धीरे धीरे एक अफवाह फैलने लगी कि अब उस 5th फ्लोर पर उस लड़की का भूत रहता है। इसलिए 5th फ्लोर को स्कूल अथॉरिटीज ने बंद कर दिया, जिसे हफ्ते में सिर्फ एक बार खोला जाता था ताकि उसकी सफाई हो सके। उस इंसिडेंट के करीब 5 साल बाद निमिषा और मनीषा उस हॉस्टल के एक रूम में शेयरिंग में रहने लगे। दोनों का रूटीन एकदम फिक्स्ड था। निमिषा पूरी रात जग कर पढ़ाई करती थी और सुबह 7 बजे मनीषा को उठाकर सो जाती थी। फिर मनीषा ब्रेकफास्ट के टाइम तक पढ़ती रहती थी। मनीषा चश्मा लगाती थी और उसके हाथ में उसकी माँ का दिया हुआ एक काला धागा हमेशा बंधा रहता था। 5th फ्लोर की कहानियों को बाकी स्टूडेंट्स की तरह वो लोग भी ज्यादा नहीं मानते थे, पर फिर भी वहां कोई नहीं जाता था। पर 10 दिसंबर को कुछ ऐसा हुआ जिसकी मनीषा को कोई खबर भी नहीं थी। निमिषा रोज की तरह रात के 12:30 बजे रूम में बैठकर पढ़ाई कर रही थी और मनीषा दूसरी तरफ करवट लिए सो रही थी। निमिषा का गला अचानक से सूखने लगा। वो उठकर हॉल में कॉफी बनाने चली गई। पूरे हॉल में एकदम शांति थी। सब लोग या तो अपने कमरे में थे या सो चुके थे। उस हॉल में कोई नहीं था, बस कॉफी मशीन के गड़गड़ाने की आवाज आ रही थी। पर मशीन को स्विच ऑफ करने के बाद फिर से सन्नाटा छा गया। निमिषा कॉफी का मग लेकर पीछे मुड़ी और उसको अचानक झटका लगा, जिससे उसकी कॉफी छलक गई। उसने देखा कि मनीषा उसके पीछे ही खड़ी है। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से उसकी आधी ही शक्ल निमिषा को दिख पा रही थी। उस रात मनीषा कुछ अलग सी दिख रही थी। उसने ना तो अपना चश्मा पहना था और ना ही उसके हाथ में वो काला धागा था। निमिषा ने मनीषा से पूछा कि वो इतनी जल्दी क्यों जाग गई, जिसके जवाब में मनीषा ने बोला, क्यों ना हम दोनों 5th फ्लोर की बालकनी पर चलें। ये सुनकर निमिषा की आंखें चौड़ी हो गई और मुंह पर हल्की सी शरारत भरी मुस्कुराहट आ गई। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, मनीषा उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ऊपर सीढ़ियों पर ले जाने लगी। जब दोनों सीढ़ियां चढ़ रही थीं, तो बस निमिषा की ही चप्पल की आवाज आ रही थी। उसने नोटिस किया कि मनीषा ने चप्पल भी नहीं पहनी थी। कुछ तो बहुत अजीब था। उस रात उस हॉस्टल के 5th फ्लोर का दरवाजा खुला हुआ था और वो दोनों 5th फ्लोर पर चले गए। वो पहले इधर उधर देखने लगे। फिर कुछ मिनट बाद दोनों ने खुद को एक रूम में पाया। ये उसी लड़की का रूम था जो 5 साल पहले मर चुकी थी और जिसके बारे में लोग कहते थे कि उसकी आत्मा 5th फ्लोर पर भटकती है। लेकिन उस रूम के बारे में निमिषा या मनीषा दोनों ही नहीं जानते थे। उस रात मौसम बहुत ठंडा था। 5th फ्लोर के हॉलवे पर बनी खिड़कियों से ठंडी हवाएं आ रही थीं और रात के अंधेरे में कोहरा जम रहा था। उसी बीच निमिषा की नजरें दीवार पर पड़ी, जिस पर किसी ने अपने नाखून से बड़ा बड़ा 10th दिसंबर लिखा हुआ था। दोनों बालकनी पर खड़े होकर नीचे देखने लगे।
मनीषा बहुत देर से चुपचाप घूम रही थी। निमिषा को अब बहुत जोरों से ठंड लग रही थी, तो उसने मनीषा को नीचे चलने को कहा, लेकिन मनीषा ने निमिषा की बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। उसने फिर से मनीषा को पुकारने की कोशिश की और तब पहली बार मनीषा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। निमिषा के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। मनीषा की आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं। वो बड़ी धीमी आवाज में बोली, जंप, यानी कूदो। निमिषा को कुछ समझ नहीं आया कि मनीषा उसे नीचे कूदने को क्यों कह रही है। उसके चेहरे के सारे रंग उड़ गए। जैसे जैसे एक एक सेकंड बीत रहा था, वैसे वैसे मनीषा की आवाज और भारी हो रही थी। वो निमिषा की आंखों में देखकर बार बार बोलने लगी, जंप, जंप। निमिषा का चेहरा पीला पड़ गया और उसके हाथ पैर एक ही पोजीशन में अटक चुके थे, मानो जैसे वो हिप्नोटाइज हो रही थी। और ऐसा लग रहा था कि जैसे अगर वो जंप नहीं करती तो मनीषा उसे धक्का देकर नीचे गिरा देगी। निमिषा की आंखें बंद होने लगी थीं और वो खुद अपने बाल खोलने लगी। उसके बिखरे बाल हवा में पानी की तरह बहने लगे। निमिषा धीरे धीरे मनीषा के वश में आने लगी थी, लेकिन तभी अचानक नीचे वाले फ्लोर पर कुछ धम से आवाज हुई और निमिषा होश में आई। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और मनीषा को पीछे धक्का देकर नीचे भागी। भागते भागते उसको अपने पीछे बहुत भयानक दहाड़ सुनाई दी, पर उसने पीछे भूल कर भी मुड़कर नहीं देखा। वो जल्दी से अपने रूम के अंदर घुसी और दरवाजा कसके से बंद कर लिया। उसने तब जो देखा वो देखकर वो और चौंक उठी। उसने देखा कि मनीषा उसी करवट में बिस्तर पर आराम से सो रही थी जिसमें वो उसे छोड़कर गई थी। निमिषा का रंग और पीला पड़ गया। उसने मनीषा को घबराते हुए उठाया। मनीषा ने उसका पीला मुंह और लाल आंख देखकर डरी हुई निमिषा को गले लगा लिया, पर उसके पूछने पर निमिषा ने उसे कुछ भी नहीं बताया। वो कुछ बताने की हालत में थी ही नहीं। उस रात निमिषा ने अपने बाथरूम के शीशे के सामने अपना मुंह धोया और बाल बांधकर सो गई। मनीषा कुछ समझ नहीं पा रही थी। उस दिन से निमिषा रात में सोने लगी और अपने रूममेट को इग्नोर करने लगी। जब भी मनीषा रूम में बैठकर पढ़ाई स्टार्ट करती, उसे एहसास होता कि जैसे कोई उसे घूर रहा है, और वो अक्सर निमिषा ही होती। परेशान होकर मनीषा ने उससे दोबारा पूछ लिया कि उस रात क्या हुआ था। आखिरकार निमिषा ने मनीषा को उस रात के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। सब कुछ सुनने के बाद मनीषा का दिमाग जोर से चलने लगा और उसे निमिषा की कहानी पर पूरा भरोसा हो गया, क्योंकि मनीषा को यह बात पता थी कि 5 साल पहले एक लड़की की सेम डेट पर मौत हुई थी, 10 दिसंबर। मतलब जो भी किस्से, कहानी और अफवाह मनीषा और निमिषा सुनते आ रहे थे वो सब सच थी। वाकई में 5th फ्लोर पर उस लड़की का भूत था। उन दोनों ने उस दिन के बाद से 5th फ्लोर के बारे में बात करना ही छोड़ दिया, लेकिन वो आज तक उस दिल दहला देने वाले किस्से को नहीं भूल पाए हैं। अगर आपको एक कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।